Hello students, today we discuss about convolution. What is convolution and what is convolution theorem? तो देखिए सबसे पहले हम convolution की definition डिस्कस करते हैं कि what is convolution. तो यहाँ पे क्या है convolution के लिए let कन्वोल्यूशन थ्योरम हम बेसिकली किस में अप्लाई करते हैं जब हमारे साथ मोर देन टू फंक्शन टू या टू से ज़्यादा फंक्शन एफ एस में मल्टीप्लाई में होता है तो वहाँ हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके किसी भी फंक्शन एफ एस का हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कन्वोल्यूशन, तो लेट एफ टी एंड जी टी be two function such that first क्या होना चाहिए, they are piecewise continuous, in 0 less than or equal to in interval 0 to x. फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। दे आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। थर्ड होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी, देन द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ टी and gt denoted by f star g and h defined as f star g equal to Laplace inverse of f s into gs and which is equal to integration from 0 to t f u g t minus u du। तो ये हमारा कन्वोल्यूशन की डिफिनीशन है। एंड व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस into gs equal to 0 to t f u g t minus u du। यही हमारा क्या है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन है। तो यहाँ पे बेसिकली मेन हमें क्या ध्यान देना होता है कि हम किसको एफ एस क्वेश्चन में कंसीडर करें और किसको जी एस कंसीडर करें। तो बेसिकली हम इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है फिक्स कि इसी को एफ एस लेंगे इसी को जी एस लेंगे। बस हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो इंटीग्रल है इस किस फंक्शन को एफ यू लेंगे और किस फंक्शन को जी टी माइनस यू लेंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो उस टर्म को
हम एफ यू ले लेते हैं और जी टी माइनस यू ले लेते हैं। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। और बाकी जहाँ कहीं भी दो फंक्शन अगर एफ एस और एफ एस में मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ हम किसी भी क्वेश्चन में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस कन्वोल्यूशन थ्योरम को और इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देखिए और इसको फॉर्मूले की तरह याद भी रखिए।